कांताराई, अरे ओ कांताराई, कहाँ हो? ये देखो, हमारे आंगन का क्या हालत कर दिया है तुम्हारे गाय भैंसों ने। ये तो रोजानी की बात हो गया है, रोज रोज आते हैं और रोज रोज मुझे तुमको बोलना पड़ता है। ये देखो ये सब क्या कर दिया है, थोड़ा मेरे आंगन में भी नजर तो डालना, तभी तो तुमको पता चलेगा कि तुम्हारे गाय भैंस आके क्या कर रहा है मेरे आंगन में। मुझे उसे पीट पीट के बाहर करना पड़ता है। ये क्या है, कल से अगर बांध के नहीं रखोगे, मेरे आंगन में अगर आएगा ना तो मैं और आने के लिए नहीं दूंगी, मैं ही खुद बांध के रखूंगी। देखती हूँ कौन कैसे लेके जाता है, तब पता चलेगा। इतना दिन भर तुम्हारी बड़ी बहू काम करती रहती है, दो बहू है, छोटी बहू तो घर के अंदर ही बैठती रहती है। उसको बोलो, उसी का गाय है ना, उसी ने पाला है, उसको बोलो अच्छे से घर के अंदर रखने के लिए। अरे ठीक है, तुम इतनी बार बोलने आती हो, हमें सुनने में ही तकलीफ हो गया, तुमको बोलने में तकलीफ नहीं होता है। हमारे गाय भैंस ही जाते हैं तुम्हारे घर में और दूसरों का नहीं जाता है, उस पे ऊपर नाम लिखा हुआ होता है ना। ओह, यही बात होता है और तुम सिर्फ मुझे ही बोलने के लिए आते हो, मैं क्यों सुनूं तुम्हारी बात। अगर कल से जाएगा तो फिर तुम ही बांध के रखना, लेकिन मुझे बोलने के लिए मत आना, जिसका है उसको बोलो। मेरा तो बहू को तो बोल ही नहीं सकती, वो छोटी बहू, वो तो काम करने के लिए जाती है और पैसा देते हैं, तो इसीलिए कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ। अभी बड़ी बहू को ही बोलना पड़ेगा, वो भी तो काम करती रहती है, लेकिन उसी को बोलना पड़ेगा। उसको तो ध्यान भी देना चाहिए, कितनी बार बोलना चाहिए उसको कि हमारे गाय भैंसों को बांध के रखा करो। छोटी बहू का है तो क्या हो गया, तुम भी तो काम कर सकते हो, तुम तो बड़ी बहू हो। हाँ, तो ये सब नहीं कर सकते, नहीं देख सकते हैं, सब मुझे ही देखना पड़ेगा क्या? अभी मैं घर में हूँ तो क्या हुआ, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मेरा तो घुटनों में भी दर्द होता है, कितना क्या करूँ, मैं बैठती रहती हूँ तो उसमें भी उन लोगों का गलती है। बड़ी बहू, किधर हो तुम? बड़ी बहू इधर आओ, जल्दी से आओ। तुम दोनों के अच्छे से काम नहीं करते हो, इसलिए मुझे ही दूसरों की बात सुनना पड़ता है। क्या हुआ मम्मी जी, मैंने तो सब कुछ काम कर लिया। क्या हो गया, माँ तो मुझे ही डांटती रहती है, मैं हमेशा काम करती रहती हूँ और छोटी बहू तो कुछ भी नहीं करती है, फिर भी उसे कुछ भी नहीं बोलती है, वो कमा के देती है इसीलिए। और मेरे पापा तो मुझे पैसा भी नहीं दे सकते, मैं भी काम बाहर तो नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि घर के अंदर ही काम ख़त्म नहीं होता है, कैसे बाहर काम करूँगी। घर के अंदर काम ख़त्म होगा तभी तो मैं बाहर काम कर सकती थी, अभी घर में भी काम करना पड़ता है, अभी छोटी बहू का गाय को भी देखना पड़ेगा, सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है। और माँ जी को कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, माँ जी सिर्फ हमेशा मुझे ही बोलते रहते हैं। माँ, आप ऐसे इसको क्यों गाली देते रहते हो, ये तो हमेशा काम करती रहती है, तुम्हें नहीं दिखाई देता है क्या? अरे बेटा, क्या हो गया, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला उसे। क्या बोला उसने? उसने मुझे कुछ भी नहीं बोला है। मैं कुछ नहीं बोलता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मुझे दिखाई नहीं देता। अरे क्या हो गया भैया, आप ऐसे क्यों बातें कर रहे हो? अरे माँ जी, छोड़िए छोड़िए माँ जी, मेरे बाल छोड़िए, बहुत दुख रहा है माँ जी। हाँ, तुम और बताओगे मेरे बेटे को, भड़काओगे तुम मेरे बारे में, मेरे खिलाफ करोगे उसको। हाँ, तुम ये सब करना चाहती थी, तुम काम करती हो ये नहीं। सब काम तो हर किसी के घर के बहुएं करते हैं, सिर्फ अकेले तुम ही हो क्या कि तुमको ही करना पड़ता है? तुम ऐसे बोले हो मेरे बेटे को, तुम चलो आज ही निकल जाओ घर से। बहू घर से निकल गई। वो बहुत ही दुखी मन से घर से बाहर चली आई और उसके पति को भी पता चल गया था, तो तभी उसके पति भी उसके साथ ही चले आए हैं और वो दोनों ही एक अच्छे से घर में रहने लगे और खुशहाल परिवार बन के जीने लगे। और उसने आंगन में भी कितनी अच्छी हरे हरे सब्जियां भी उगाई है।